हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज गणित की एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे कि कैसे एक अपरिमेय संख्या बोला है। क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में हम जान चुके हैं कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है परिमेय संख्या, जहां Q ≠ 0 और P और Q पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, P/Q के रूप का हम परिमेय संख्या क्या जान रहे हैं कि P/Q के रूप का, और P और Q क्या है, दोनों पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और Q ≠ 0, तो P और Q के रूप में हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। देखते हैं इसको P और Q के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं। ठीक है, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या होता है। और आप पहले मैं बता चुका हूं कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, अर्थात √2, √3, √5, उसका जो रूट लगा देने के बाद ये अपरिमेय संख्या होता है। 2, 3, 5 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। उसका रूट अगर लगा दें तो अपरिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके आगे। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा हम लोग मानते हैं। ठीक है, और उल्टा मान करके उसको एक तर्क देना पड़ता है कुछ नहीं। इसको जो है सो एक तर्क दे करके कि ये गलत है, जो हमने माना उसको गलत सिद्ध करना है। तो गलत सिद्ध करने के बाद पुनः जब उसको गलत सिद्ध कर देंगे तो इसका मतलब है कि वो अपरिमेय संख्या। तो हम लोग यहाँ एक अपरिमेय सिद्ध करने बोला है, हम इसका उल्टा मान लेते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए मानते हैं। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम परिमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं, अर्थात 3 + 2√5 को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P/Q के रूप में। तो P/Q लिखिए, या P/Q के जगह में कोई दूसरा पूर्णांक लिखिए, उस रूप में होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये बटे B लिखेंगे। ठीक है, ये P है, ये Q, P/Q के रूप में होना चाहिए, यानी बट्टा के रूप में, अंश और हर के रूप में। जहां इसको हम मान लेते हैं, जहां पर A और B सहअभाज्य है। ठीक है, सहअभाज्य हम किसको कहेंगे, सहअभाज्य मतलब वैसे पूर्णांक, ये तो पूर्णांक है ना, ये और भी पूर्णांक है, वैसे पूर्णांक जिसका अभाज्य गुणनखंडन में उभयनिष्ठ गुणनखंडन जो है एक के सिवाय दूसरा नहीं। जैसे 4 और 5 में अगर कहें तो 4 के गुणनखंड हो जाएगा क्या, 1 × 2 × 2, एक तो सब में रहता है, 1 × 5, तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है, 1 है। तो ये जो 4 और 5 है इसको क्या कहेंगे, सहअभाज्य, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोप्राइम। ठीक है, तो इस तरह की संख्या हम इसको मान के चल रहे हैं, अर्थात एक के अलावा इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं, यानी एक के अलावा इसमें कोई दूसरा, अर्थात इसको ऊपर और नीचे जो भाग देंगे सिर्फ एक से ही कटेगा, बाकी अन्य किसी से नहीं कटेगा। जैसे कि यहाँ पर इसको 4 दूना 8 कर देते हैं और इसको 5 दूनी 10,
तो ये क्या हो गया, को प्राइम नहीं हुए, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, 2 चौका 2 25 10 कट रहा है ना 2 से, 1 के अलावे 2 से ऊपर नीचे भाग लग रहा है ना, तो 8 और 10 जो है, 8 और 10 ये को प्राइम नहीं है। ठीक है, तो समझ गए कि हम क्या मान के चलते हैं कि ऊपर और नीचे 1 के अलावे किसी और से भाग नहीं लगेगा, हम ये मान के चल रहे हैं। हम देखते हैं आगे इसका क्या है, क्या वो सही है या कि कुछ दूसरा चीज है। तो इसको जरा सा हम क्या करते हैं, अब लेफ्ट एंड राइट में हम ट्रांसफर करते हैं इसको, बाएं से दाएं कुछ, तो 2√5 इसको 2√5 2√5 ए बाई बी, इस 3 को उधर ले जाते हैं -3। ठीक है, उसके बाद में इस √5 को यहाँ फिर रहने दीजिए, या करके आप लिख सकते हैं ना, या √5 ये हो जाएगा a बटे बी -3, और ये जो 2 गुना में है ये बटा में चला जाएगा। होगा कहीं नहीं ऐसा। अब आप देखिए, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक बी पूर्णांक, और 3 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, सब पूर्णांक है। इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है, बट्टा के रूप में है ना। ये बटे बी -3, यहाँ ए और बी कुछ होगा जिसमें 3 ये घटा बढ़ाएंगे किसी तरह से, तो ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, ये बटे बी के रूप में। मान लीजिए अब इसको टोटल, ये इसको सॉल्व करेंगे ना तो एक भिन्न के रूप में आएगा ना, तो ये बटे बी के रूप में ये हो जाएगा, तो क्या है, पी बटे क्यू के रूप में हो जाएगा। तो ये एक परिमेय संख्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक परिमेय संख्या के रूप में आएगा। किस तरह से, पी बटे क्यू के रूप में आ जाएगा। मान के चलिए ए और बी के जगह में अगर हम कुछ रखते हैं 2/3, और यहाँ 3 है बटे 2 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करेंगे 3 3 9, अगला में क्या होगा, ये बटा मेन बटा है 2 है, ये भिन्न जोड़ घटा में ऐसा करेंगे तो ये 2 माइनस 3 3 9, ये घट बढ़ के क्या हो जाएगा, 9 में ये 2 घट जाएगा तो -7/3/2। अब इसके नीचे कुछ नहीं थी, 1 -7/3 गुने 1/2 है ना, 7 एकम 7, और ये 3 दूनी 6, इस रूप में आएगा कि नहीं सॉल्व करने से। तो इसको उतना लिखने का हमको जरूरत नहीं है अभी यहाँ पर। ठीक है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये बटे बी -3 और ये 2 बटा में, तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और जब ये एक परिमेय संख्या है और √5 के बराबर, तो √5 हम लोग पहले से जानते हैं कि इरेशनल नंबर है या परिमेय संख्या है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर कि ये बटे बी -3/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब ये यहाँ क्या हो जाता है कि ये एक परिमेय है और इधर एक अपरिमेय, तो ये हमारा जो है सो ये गलत है। तो ये क्या है, इक्वेशन 1 इसको मानते हैं। अतः समीकरण 1 गलत है। ठीक है, गलत है, समीकरण 1 गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। अतः, है ना, यहाँ अतः नहीं लिखिए, समीकरण 1 गलत है। अतः देखिए यहाँ पर जो हमारा, इसका मतलब जो हम यहाँ मान के चले थे 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पर हमने देखा इसको a/b के रूप में किए, फिर हमको इसको यहाँ पर देख रहे हैं कि √5, तो आप यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या में 3 एक परिमेय संख्या है, प्लस 2√5 है, यही ना है यहाँ पर। तो किसी भी परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या अगर जुड़ा हुआ रहता है तो वो अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1 से
यहाँ पर ये लिखना जरूरी नहीं है, इसको मत लिखिए आप, इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। अतः समीकरण 1 से यह सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है ना। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही तो सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तीसरा नंबर एक्सरसाइज 1.3 का। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है ना, अर्थात 1/√2 दूसरा, 7√5 तीसरा, 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मानते हैं कि 1/√2 एक माना, लिख दीजिए माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है। मान लिया कि एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसलिए 1/√2 को लिख सकते हैं a/b के रूप में, या p/q भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम a/b लिख रहे हैं, जहां लिखना होगा जहां a एवं b सहअभाज्य है, ठीक है, सहअभाज्य है, a और b जो है सहअभाज्य है। अब इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये b इधर आ जाएगा, या b = √2 ये, ठीक है, b = √2 ये। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कि दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्क करने पर। दोनों तरफ वर्क करने पर, तो वर्क कर दीजिए, b² = √2 ये का होल स्क्वायर, इधर भी रख दीजिए। अगला बार में b² = ये 2 ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि b² का जो भी यहाँ पर आ रहा है उसमें 2 का गुणनखंड है, ठीक है, 2 गुने यहाँ 2a² मतलब 2 गुने a², तो यहाँ 2 गुणनखंड के रूप में, ठीक है। तो 2 गुणनखंड के रूप में है तो इसका मतलब ये 2 से विभाज्य होगा। ये जो संख्या है ये 2 से, अगर हम चाहेंगे कि इसको काटेंगे तो 2 से विभाज्य हो जाएगा, है कि नहीं। जब 2 से, तो क्या लिखेंगे कि यहाँ b², अर्थात ये b² का वैल्यू, इसलिए b² 2 से विभाज्य, b² ही वैल्यू है ना, इसलिए b² 2 से विभाज्य है। तो जब b² 2 से विभाज्य है, ठीक है, b² 2 से विभाज्य है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि b भी, इसलिए b 2 से विभाज्य होगा, b भी 2 से विभाज्य होगा, क्योंकि ये परमेय दशमलव, परमेय लिख दीजिए, परमेय 1.3 से, आपका परमेय 1.3 है। आप देख लीजिएगा कि अगर b² किसी पूर्णांक a से विभाज्य हो रहा है तो
बी भी ए से विभाज्य होगा। ठीक है, ऐसा है। अब यहाँ पर है ना, अब बी बराबर हम क्या कर लेते हैं, लेट, अब बी बराबर हम कुछ मान ले लेते हैं, बी बराबर है ना इसी के रूप में मान लीजिए, जहाँ यहाँ 2a है ना, 2a स्क्वायर जो गुणनखंड में उतना ही लेना है, 2c मान लेते हैं। ठीक है, 2c मान लेते हैं तो b के जगह में लिखते हैं, इसको समीकरण 1 ले लीजिए, है ना, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, b के जगह में 2, समीकरण 1 से b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ 2c का होल स्क्वायर, b के जगह में रख दिए 2c, 2a स्क्वायर। ठीक है, और ये इधर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर, 2 दूनी 4 c स्क्वायर, और ये 2a स्क्वायर। दोनों साइड में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या इस 2 से इधर डिवाइड कर दीजिए, ये 2 से, और ये स्क्वायर, ये 2 से कट जाएगा, तो ये 2c स्क्वायर आ गया, और ये a स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ जो है ये स्क्वायर है ना 2 से डिवाइड है, ये स्क्वायर 2 से विभाज्य है। ठीक है, इसलिए ये भी 2 से विभाज्य है या विभाज्य होगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखना है, विभाज्य होगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ए और बी में एक दो, यहाँ हम क्या माने, ए और बी सअभाज्य, लेकिन क्या है, बी 2 से विभाज्य है और यहाँ 2 से ये विभाज्य है। इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि ए और बी में है ना एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। स्पष्ट है कि ये एवं बी में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, गुणनखंड है। इसका मतलब ये यहां से क्या है, ये सअभाज्य माने थे, इसका मतलब ए और बी क्या है, ए और बी जो है सअभाज्य नहीं है। ठीक है, अतः यह विरोधाभास है कि ए और बी सअभाज्य है। विरोधाभास है तो विरोधाभास है, इसका मतलब मेरा मानना गलत है, 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या, इसका मतलब नहीं है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये प्रूफ करना था हमको। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, 7√5, तो लिख लेते हैं इसको भी। माना कि (7√5) एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिए, इसलिए क्या लिख सकते हैं, 7√5 बराबर ए बटे बी लिख सकते हैं कि नहीं, जहां ये
एवं बी सहअभाज्य है। ठीक है, ए एवं बी सहअभाज्य हैं, ए और बी सहअभाज्य मान के चले हैं। और अगर हम यहाँ प्रूफ कर दें कि ए और बी सहअभाज्य नहीं है तो इसको खैर दूसरे ढंग से इसको हम दो तरह से सिद्ध कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसको क्या करेंगे कि ये 7 जो गुणम है ना उधर ले जाते हैं। कैसे गुना पहले कीजिए, तो क्या हो जाएगा, या 7√5 ये बी गुना हो जाएगा, यहाँ पर ये इधर आ गया। ठीक है, इसको 1 मिनट, इसको जरा सा ऐसे कीजिए। चलिए ठीक है, या √5 बी, ये 7 को इधर ले आइए नीचे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या फिर यहाँ पर चेंज कर दीजिए और शॉर्ट में बन जाएगा आपका, या ये √5 के बराबर में हो जाएगा ए बट्टे बी इंटू 7, ये बट्टा में चला जाएगा। ठीक है, या इसको थोड़ा सा इस ढंग से लिख सकते हैं, √5 इक्वल टू ए बट्टे 7b। अब देखिए ये पूर्णांक है, बी पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है, इसका मतलब ये क्या हुआ, एक परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ ए बट्टे 7b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। या इसलिए यह गलत होगा कि √5 इक्वल टू ए बटे 7b। ठीक है, अतः यह गलत होगा कि √5 इक्वल टू a/7b। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो a/7b ये एक परिमेय संख्या है और इधर √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी चीज़ गुना होगा वो अपरिमेय ही होगा। इसका मतलब यह गलत होगा कि √5 बराबर a/7b, किंतु यहाँ पर तो आ रहा है ये, तो यह गलत होगा। अतः इसको समीकरण 1 लिख लीजिए। समीकरण 1 से यह सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। तीसरा क्वेश्चन आपका 6 + √2। तो मान लेते हैं, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया हमने एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या मान लिया तो क्या लिख सकते हैं, 6 + √2 इक्वल टू a/b, जहाँ a एवं b सहअभाज्य, हम लोग सहअभाज्य मान के चलते हैं। ठीक है, सहअभाज्य है। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पर इसको, या √2 इधर रहने दीजिए, a/b - 6। ठीक है ना,
a बटे b माइनस 6, और इसको लिख सकते हैं √2। ये देखिए एलसीएम ले लेंगे b का, यहाँ कुछ नहीं 1 b और 1 का b हो जाएगा, तो b से डिवाइड करेंगे b को 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई ये होगा तो ये होगा, माइनस है 1 से b को b आ जाएगा, यहाँ पर 6b हो जाएगा। तो क्या है कि इसको लिखना भी जरूरी नहीं है, आपका यहाँ पर हो गया आपका क्लियर। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे, ये और बी पूर्णांक है 6 पूर्णांक, इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे भिन्न जोड़ घटा करेंगे तो ये क्या होगा, पूर्णांक आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये पूर्णांक आएगा ना। जब पूर्णांकों का हम जोड़ घटाव गुना कुछ भी करते हैं, 2 पूर्णांक 3 पूर्णांक का जब गुना करते हैं, जोड़ते हैं आपस में, तो वो पूर्णांक ही होते हैं। तो ये क्या होगा, ये आपका पूर्णांक ही होगा। ठीक है, तो पूर्णांक होगा तो ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा कि नहीं, एक परिमेय संख्या के रूप में आएगा। तो चूंकि लिखिए, चूंकि a बटे b माइनस 6 एक परिमेय संख्या, ठीक है। एक परिमेय संख्या में आप कुछ भी घटाइएगा तो अगला जो घटा बढ़ा के यहाँ पर आएगा वो परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, तो एक परिमेय संख्या, किंतु इसलिए आप लिखिए, ये दो तीन तरह से आप लिख सकते हैं। अगला में हम कुछ लिखे थे, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए डायरेक्ट, किंतु √2 अपरिमेय संख्या है, तो ये कहना गलत होगा कि √2 बराबर इतना। लेकिन आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि a बटे b माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब √2 भी एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या। ऐसा हम नहीं, हम एक ही टाइप का लिखते हैं। ठीक है, चलिए ऐसा ही लिखते हैं कि किंतु √2 एक, हम जानते हैं इससे पहले, है ना, कि अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, a बटे b माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, जानते हैं, किंतु √2 एक अपरिमेय संख्या हमको मालूम है, और ये मेरा आ रहा है अपरिमेय, तो अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं हो सकता है। ठीक है, अतः यह गलत है, अतः समीकरण 1 से यह साबित होता है या यह सिद्ध होता है कि, डायरेक्ट लिख लिए, क्योंकि ये √2 इसके बराबर नहीं आ रहा था, तो √2 एक अपरिमेय संख्या, इधर परिमेय आ रहा है, ये तो बराबर नहीं है, ऐसा गलत है। तो हमारा अवधारणा जो है यहाँ पर गलत है, तभी तो यहाँ गलत होगा, तभी यहाँ गलत आ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब जब हम यहाँ गलत एक परिमेय संख्या मान के चले हैं, इसका मतलब मेरा यहाँ कुछ भी चीज इसके अंदर होना चाहिए वो परिमेय होना चाहिए, लेकिन क्या है, यहाँ पर √2 अपरिमेय आ रहा है, इसका मतलब हमने जो माना है, मेरा अवधारणा जो है वो गलत है। तो यहाँ पर लिखिए, अतः समीकरण 1 से यह सिद्ध होता है कि मेरा अवधारणा या हमारा अवधारणा गलत है ना। लिखिए कि सिद्ध होता है कि हमारा अवधारणा गलत है। क्या गलत है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। ये जो अवधारणा हम लिए थे ना, ये गलत है, हमने यहाँ गलत साबित करा। तो क्या लिखना है, अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, हम जो मान के चलते हैं
उसके अनुरूप अगर कहीं मिस्टेक होता है या उसके अनुरूप यहाँ कुछ गड़बड़ी होता है तो उसको हमारा इसका मतलब हम गलत मान, चूंकि यहाँ पर सिद्ध करने बोला एक अपरिमेय संख्या, हमने यहाँ परिमेय मान के चला है, तो मेरा जब परिमेय मान के चला है तो देख रहे हैं कि यहाँ √2 एक अपरिमेय और इधर परिमेय, तो ये मेरा गलत चीज़ हो रहा है, समीकरण 1 गलत है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1 से सिद्ध होता है कि हमारा अवधारणा गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या, यह गलत है, तभी तो हमारा अवधारणा यहाँ पर इस रूप में आ रहा है, ये रॉन्ग आ रहा है, नहीं तो सही आना चाहिए। ठीक है, वो लिखने का एक तर्क होता है, उसको लिख दीजिए, लिख करके या दिखा दीजिए कि हम जो माने थे वो गलत है। ठीक है, उसको गलत साबित कर देना और उसके बाद लिख देना अंत में कि अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने जो मान के चलते हैं परिमेय उसको गलत कर दीजिए, गलत करने के बाद निश्चित रूप से जब वो गलत है तो जो आपका सिद्ध करने बोला वो सही है। ठीक है, आपको एक गलत करना है और जो हम मान के चले वो गलत करना नहीं, वो स्वतः गलत हो जाएगा, तो उसको लिखना होगा, लिख करके इसका मतलब यदि वो गलत हमारा मानना है तो इसका मतलब वो परिमेय नहीं है, तो क्या है, अपरिमेय होगा, है कि नहीं। यदि ये परिमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय होगा, तो वही तो बात है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए अगला वीडियो में हम लोग 1.4 पर फोकस करेंगे। इससे पहले कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको वीडियो का मिलते रहे नया नया।